अब ये माइटोटिक, अब अपन ने जैसे देखा था दो फेज, कौन कौन से, एक इंटरफेज और दूसरा माइटोसिस फेज, ठीक है। तो इंटरफेज जो है अपना, क्या इंटरफेज जो है, ये इंटरफेज यहां से चालू होता है, ये इंटरफेस यहां से चालू होता है, जिसमें अपने को क्या मिल रहा है, एक तो इंटरफेस में जीवन फेज, हाँ, और क्या मिल रहा है, सिंथेटिक फेज, क्या सिंथेटिक फेज, और तीसरी चीज क्या मिल रही है, G2 फेज, है ना। तो अपने को ये यहां तक देखने मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा फेज हो गया अपना, ये हो गया इंटरफेज। कौन सा फेज हो गया, इंटरफेज। वही अगर अपन बात करें किसकी, माइटोटिक फेज की, तो माइटोटिक फेज में अपने को कितनी फेजेस मिल रही है, अपने को इसमें कितनी फेजेस पढ़ना है, प्रोफेज, कौन सा फेज, प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटा के बाद एनाफेज, एना के बाद टीलोफेज, ठीक है। तो अपने को ये चार फेजेस पढ़नी है, मतलब ये फेजेस अपने को कहां से मिलेगी, ये यहां से यहां तक की फेज है, ठीक है। ये यहां से यहां तक की फेज है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कौन सी फेज बोल रहे हैं, माइटोसिस फेज या एम फेज, ठीक है। एम फेज में अपने को क्या क्या पढ़ना है, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये एक जो सेल डिवीजन है वो किस तरीके से डिवाइड होती है और उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, देन डीएनए में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अपने को देखना है, ठीक। चलो, तो अगर अपन देखें, ठीक है, तो अगर अपन देखें, जैसे कि अपन ने देखा था, ये अपनी एक सेल हुई, है ना, सेल इंटर कर रही थी किस पे, G1 फेज पे, किस पे, G1 फेज, और ये क्या हो गया अपना, ये एक सेल और ये उसका न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस, ठीक है। ये कौन सा फेज था, G1 फेज या प्री सिंथेटिक फेज, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, प्री सिंथेटिक फेज में, जैसा कि अपन ने देखा G1 फेज और G1 फेज या प्री सिंथेटिक फेज या गैप 1 या ग्रोथ फेज 1, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोटीन है, एंजाइम है, ये क्या होंगे, ये अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक नए डीएनए को बनाने के लिए। किसके लिए, एक नया डीएनए को बनाने के लिए जितने भी, मतलब साइटोप्लाज्मिक लेवल पे, है ना, ऑर्गेनेल्स लेवल पे, साइटोप्लाज्मिक में भी इसमें साइटोप्लाज्म का लेवल भी इंक्रीज होगा, देन जो उसका प्रोटीन है वो भी इंक्रीज होंगे, ज्यादा अपनी प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, और क्यों, क्योंकि एंजाइम भी ज्यादा सीक्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि इनको एक नया डीएनए का सिंथेसिस करना है। तो जीवन फेज में ये क्या कर रहे हैं, जीवन फेज में जो सेल है वो अपने आप में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नया डीएनए को सिंथेसिस करना है, ठीक। देन अगली फेज मिलेगी अपने को, ये अपना डीएनए, अब इसमें क्या हो रहा है, नया डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ये नया डीएनए क्या हो रहा है, नया डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इसको अपन ने कौन सा फेज बोला, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है, अब जैसे यहाँ की सेल ने क्या किया, ज्यादा सेल के ऑर्गेनेल्स प्रोटीन को सिक्रीशन हुआ, तो अब नया डीएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है, जो डीएनए है, जो प्रोटीन है, जो डीएनए का प्रोटीन है, वो क्या कर रहा है, नया डीएनए का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर रहा है।
नया डीएनए इसमें बन रहा है, किसमें, सिंथेटिक फेज में नया डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। देन अगली फेज जो है G2 फेज, कौन सी फेज, G2 फेज, ठीक है। अब G2 जैसा कि अपन ने देखा था प्रोफेज, माइटोटिक फेज में क्या क्या देखा था, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये एक सीक्वेंस में हो रहा, ठीक है। तो प्रोफेज के पहले, यहां से माइटोटिक फेज चालू हो रहा है, प्रोफेज के पहले एक और फेज है, कौन सी, बिफोर प्रोफेज, मतलब जो G2 में, क्या, जो G2 गैप 2 है, पोस्ट सिंथेटिक एंड प्री माइटोटिक फेज है, जिसको अपन बिफोर प्रोफेज भी बोल रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये जो सेल है ये कौन सा, इसमें जो चेंजेस अपने को देखने मिलेंगे वो किस पे मिल रहे हैं अपने को, G2 फेज में, किसमें, G2 फेज में। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, G2 स्ट्रक्चर का है, मतलब अपन इसको क्या बोल रहे हैं, बिफोर प्रोफेज, क्या बोल रहे हैं अपन इसको, बिफोर प्रोफेज, मतलब माइटोटिक फेज में इंटर करने के पहले, माइटोटिक फेज में इंटर करने के पहले जो G2 फेज थी उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जो डीएनए के स्ट्रक्चर है, जो नया डीएनए बना है, उसमें क्या चेंजेस अपने को देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अपना हुआ क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें अपने को जो डीएनए है, जिसमें जो अपना जो डीएनए है, नया डीएनए जो बना हुआ है, ये अपने को किसमें मिल रहा है, लूज नेटवर्क में मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, लूज नेटवर्क में मिल रहा है। मतलब ये अपने को, क्योंकि अभी इसमें फॉर्मेशन हुआ है, G2 फेज में क्या हुआ है, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये अपने को कैसा मिल रहा है, लूज नेटवर्क के साथ मिल रहा है, साथ में जो सेंट्रियोल्स है, क्या, जो सेंट्रियोल्स है वो रेंडमली कहीं भी प्रेजेंट है, वो रेंडमली कहीं भी प्रेजेंट है, ये क्या हो गए, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और ये डीएनए है जो कि कैसा है, लूज नेटवर्क है, अभी ये साथ में नहीं है, ये कैसा है, इनका नेटवर्क कैसा है, लूज नेटवर्क का भी सिर्फ फैले हुए हैं, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी कैसे हैं, रेंडमली अभी कहीं भी प्रेजेंट है। देन फिर सेल इंटर करती है कहां, एम फेज में, कौन से फेज में, एम फेज, और एम फेज की पहली फेज कौन सी है, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज, सॉरी कौन सी फेज, प्रोफेज, कौन सी, प्रोफेज, ठीक है, ठीक। अब देखें प्रोफेज, अब प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में जो अपना डीएनए स्ट्रक्चर था, क्या हो रहा है, डीएनए स्ट्रक्चर था, वो पहली चीज तो जो अपना जो अपना प्रोटीन, सॉरी जो अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, वो डिसॉल्व और डिसअपेयर हो रही है, क्या हो रही है, डिसॉल्व और डिसअपेयर हो रही है, और इसको डिसॉल्व और डिसअपेयर कौन कर रहा है, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, लेमिनिन, क्या, लेमिनिन प्रोटीन जो है ये इसको डिसॉल्व कर रहा है और डिसअपेयर हो रही है अपनी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन जो अपना डीएनए था, क्या, जो अपना डीएनए था, ये अपने को जो डीएनए स्ट्रक्चर लूज नेटवर्क के साथ था वो अपने को कैसा मिलेगा, कंडेंस्ड हो जाएंगे, मतलब ये कैसे हो गए, कंडेंस्ड हो गए, मतलब क्रोमोसोम इन्होंने फॉर्म कर लिया, 2 क्रोमोसोम फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि एक सेल से अपन क्या पढ़ रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन, मतलब समसूत्री विभाजन, एक सेल से उन्होंने नया डीएनए का सिंथेसिस किया और 2 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब 2n से 4n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना है, एक सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना है, जिसमें अपने को 2n, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये 2n, ये 2n, तो इससे कितने, अब कितने n मिल रहे हैं अपने को, 4n मिल रहा है, क्योंकि एक सेल से 2 डॉटर सेल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए अगर अपन आगे, तो इसमें क्या हुआ, अपने को जो डीएनए स्ट्रक्चर था वो कंडेंस्ड हो गए, इकट्ठा हो गए, साथ हो गए, उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लिया। देन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, और इसके लिए जो अपना ये डीएनए स्ट्रक्चर को कंडेंस्ड करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, अपना हिस्टोन
वन, क्या हिस्टोन 1 प्रोटीन की मदद से फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसकी मदद से ये क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको डिसअपेयर करने के लिए, इसको डिसॉल्व करने के लिए लेमिनिन प्रोटीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देन जो सेंट्रियोल्स थे, जो सेंट्रियोल्स रैंडमली कहीं प्रेजेंट थे, वो अपने पोल पर आ गए। जो सेंट्रियोल्स रैंडमली कहीं प्रेजेंट थे वो अपने पोल पर आ गए। ठीक है, तो जो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, डिसअपेयर हो रही, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, अपना लेमिनिन प्रोटीन। और जो डीएनए यहाँ पे लूज नेटवर्क के साथ था, इसको कंडेंस्ड करने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टोन प्रोटीन 1। और जो सेंट्रियोल्स रैंडमली कहीं भी प्रेजेंट थे, वो कहां आ गए, अपने पोल पर आ गए। किस फेज में आ गए, ये अपने को मिल रही है प्रोफेज में। कौन से फेज में, प्रोफेज। ये अपनी कौन सी फेज थी, बिफोर प्रोफेज थी। ये कौन सी फेज है, अपनी प्रोफेज। ठीक है, ये कौन सी फेज है, अपनी प्रोफेज। ये अपनी हुई प्रोफेज। ठीक, फिर मतलब अपनी एक फेज कंप्लीट हो गई, प्रोफेज। एक फेज और कंप्लीट हो गई, कौन सी, बिफोर प्रोफेज। अब सेल जो है इंटर करेगी किसमें, किसमें इंटर कर रही है, मेटाफेज में। किसमें इंटर कर रही है, मेटाफेज में। ठीक है, अब मेटाफेज में क्या चेंजेस होंगे वो देखना है अपने को। मेटाफेज में क्या चेंजेस होना है वो देखना है अपने को। ठीक, तो अब मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, और इसमें स्पिंडल और टिब्यूल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल, ये हो गया टिब्यूल्स, ये हो गया टिब्यूल्स, और क्या, स्पिंडल। ठीक, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है, ये जो रेड वाला नहीं, ये अपना जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्पिंडल है ना, ये क्या है, स्पिंडल। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम आकर यहां अपने को देखने कहां मिल रहे हैं, स्पिंडल। हाँ, ये क्या हो गया अपना, क्रोमैटिड है ना, क्रोमैटिड क्रोमोसोम, ये। ठीक है, अब यहां पे प्रोसेस होती है किसकी, काइनेटोकोर की। काइनेटोकोर में क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में अपन को क्या मिल रहे थे, स्पिंडल है ना, अपने को क्या मिल रहे थे, ये स्पिंडल और क्या, ट्यूब्यूल्स। तो ये जो काइनेटोकोर की प्रोसेस होती है, क्या, काइनेटोकोर की जो प्रोसेस होती है, इसमें मतलब जो फेज अपने को मेटाफेज में मिली, इसमें ये अपनी और इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। काइनेटोकोर में क्या होते हैं, ये सेंट्रियोल्स को, अपने क्रोमैटिड को अपनी ओर खींचते हैं। ये तो इस पे क्या होता है, ये सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, मतलब ये अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये क्या, ये अपने को ये प्रोसेस किस में मिल रही है, ये अपने को मेटाफेज में क्या हो रहा है कि ये ट्यूब्यूल्स और स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्यूब्यूल्स और स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो अपने क्रोमोसोम्स हैं, ये जो अपने क्रोमोसोम्स हैं, ये आकर अटैच हो रहे हैं, किससे अटैच हो रहे हैं, स्पिंडल से। किससे अटैच हो रहे हैं, स्पिंडल से। देन ये जो काइनेटोकोर की प्रोसेस है, ये अपने को किसमें देखने मिलेगी, ये अपने को काइनेटोकोर की प्रोसेस, ये अपने को किसमें देखने मिलेगी, ये अपने को एनाफेज में देखने मिलेगी। किसमें, एनाफेज में। ठीक, तो जो अगली फेज है अपनी, जो अगली फेज है